क्षेत्र भ्रमण के क्रम में वहाँ तमाम महिलाएं, बच्चे, नवयुवक सबों ने मुझे घेर लिया और अपनी पीड़ा से मुझको अवगत कराया, जो कि मुझे काफ़ी जायज़ लगा। आईटीआई कॉलेज जो है उसके बगल में कचरा वगैरह का ढेर है, जिसकी वजह से भी बीमारी पे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। कोई दूसरा ज़मीन अगर हम लोगों को यहाँ लोकल प्रशासन मोटरसाइकिल अगर वगैरह को मुहैया करा क्रॉस दे। करके लेके जाते हैं और हादसे को दावत देते हैं। तो रेलवे ओवरब्रिज के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? मेरे जहन में ये पिछले 20 वर्षों से रजा साहब मैं देख रहा हूँ गुमती नंबर 35 रेलवे का जनकपुर रोड के प्रति काफ़ी निराशाजनक रुख रहा है। चाहे वो ट्रेन के रुकाव ठहराव को लेकर मामला बनता हो, या यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर मामला बनता हो, या ओवरब्रिज के संबंध में मामला बनता हो। नगरवासी क्या उम्मीद लगाए, कब तक बन जाएगा या मरम्मत का काम कब तक शुरू हो जाएगा? जैसा कि आप तमाम लोगों को 2 दिन कबल यानी कि 2 रोज़ पहले उर्दू न्यूज़ बिहार के लाइव सेशन के ज़रिए माध्यम से आप तक खबर पहुंचाई गई थी। नगर परिषद जनकपुर रोड में वाक़ सरजू नगरी गुमती नंबर 36, जहां से लोगों को सफ़र करने में, गुजरने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को बताया गया था कि गुमती के उस पार जैसे कि शिक्षा विभाग का बीआरसी है, इम्तिहान का सेंटर वगैरह पड़ता है, तो छात्र छात्राओं को भी आने में काफ़ी दिक्कत होती है। जो भी मास्टर वगैरह जाते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और साथ ही वो जो रास्ता है कई गाँव को जोड़ता है, जैसे कि बिश्नाथपुर, और कुछ लोग जड्डूपट्टी वगैरह के भी लोग जाते हैं उस रास्ते से। और पुपरी गाँव जो कि नगर परिषद जनकपुर रोड का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ी आबादी है। और ज़्यादातर पुपरी शहर में जिनकी भी दुकानें हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी ताजिर हैं, उन तमाम का मकान, तमाम का रिहायशी उस तरफ है। और जब भी उनको खाना खाने के लिए या और भी अदर किसी काम के लिए उधर जाना रहता है तो काफ़ी दिक्कत होता है। उसकी वजह 2 है। एक तो रास्ते की हालत काफ़ी जर्जर है, काफ़ी पहले बनाया गया है और अभी बहुत ही बदतर हालत है, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं। और साथ ही गुमती नंबर 36 पर जिस वक्त में मालगाड़ी वगैरह गुजरती है तो आधा घंटा, 1 घंटा जो है वेट करना पड़ता है। तो तमाम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। आज आने का यहाँ मकसद हुआ क्योंकि अभी हम शहर के चेयरमैन ब्रजेश कुमार जलान जी के दफ्तर में हैं, ऑफिस में हैं। जैसा कि मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जानकारी मिली है कि कल जो है नगर प्रशासन की पूरी टीम नगर के चेयरमैन ब्रजेश कुमार जलान जी की क़यादत में निरीक्षण के लिए, मुआयना के लिए गए थे। क्या कुछ जायज़ा लिए हैं, क्या फ़ैसला किया गया है, ये तमाम बातें उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। हमसे बात करने के लिए शहर के चेयरमैन सभापति ब्रजेश कुमार जलान जी है। उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम। जी नमस्कार। उर्दू न्यूज़ चैनल में उर्दू न्यूज़ चैनल के तमाम दर्शकों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और रजा साहब आपने हमें बोलने का मौका दिया, तो आपको भी हम बहुत आभार आपका व्यक्त करते हैं। जैसा कि फोटो और वीडियो के माध्यम से देखा गया है और जानकारी मिली है कि पूरी टीम जो है आप लोग की, आपकी क़यादत में, आपकी सदारत में निरीक्षण करने के लिए सरजू नगरी वाला जो रोड है वहाँ गए हुए थे। क्या कुछ आपने देखा, क्या पाया और क्या उम्मीद लगाए लोग? 36 नंबर गुमती से जो हम लोग SH 52 की ओर आते हैं, जिसे हम सरजू नगरी के नाम से जानते हैं, वार्ड नंबर 5 और 6 के मध्य में ये पड़ता है। इस रोड को लेकर हम बहुत ही चिंतित हैं। और इसी कड़ी में हमने कल समाहर्ता सीतामढ़ी, SDO पुपरी, व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीफोनिक माध्यम से हमने अपनी चिंता से उनको अवगत कराया। वहाँ मेरे जाने के क्रम में, मेरे वहाँ क्षेत्र भ्रमण के क्रम में वहाँ तमाम महिलाएं, बच्चे, नवयुवक सबों ने मुझे घेर लिया और अपनी पीड़ा से मुझको अवगत कराया, जो कि मुझे काफ़ी जायज़ लगा पीड़ा। क्योंकि इसमें 36 नंबर गुमती से जो रैक पॉइंट निकलती है बेलमोहन और पुपरी की दिशा में जाने के लिए, उसके लिए सिंगल रूट खोल दिया गया है, जिससे रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बहुत चिंतनीय है। और बच्चे बीमारी के गिरफ्त में आने के कगार में हैं। और हमारे वहाँ गुरुदेव वगैरह भी उस रोड में हैं, तो उस क्रम में मेरा आना जाना यूँ ही लगा रहता है। तो मैं बहुत चिंतित हूँ उस रोड को लेकर। फ़िलहाल हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इसे तुरंत प्रभाव से इसे हम लोग मोटरेबल करेंगे। रोड़ा पत्थर वगैरह तो हम लोगों ने काफ़ी गिराया था पिछले दिनों उसमें, लेकिन जो भी हो सकता है फिर से उसको करके छठ के पहले उसको मोटरेबल करना है। और विधायक जी से भी बात करेंगे कि विधायक फंड से अगर कुछ पैसा वो लगा दें तो वो रोड अच्छा बन जाए, ढलैया रोड RCC या PCC हो जाए। नहीं तो फिर लास्टली हम लोग राज्य योजना से उसका कोई उपाय निकाल के उसको बनवाने का काम करेंगे। हमारे प्रायोरिटी में है, उसमें प्रशासन का सहयोग हमें यह चाहिए कि रैक पॉइंट के लिए जो ट्रैक्टर्स निकलती है
उस ट्रैक्टर्स को 2 दिशा में घुमाया जाए। एक तो 36 नंबर गुमती से कुछ ट्रैक्टर्स को सरजू नगरी की तरफ भेजा जाए और कुछ ट्रैक्टर्स को आईआईटी कॉलेज, आईआईटी की जो अभी निवर्तमान जो अभी चालू होने वाला कॉलेज है, वहाँ से मवेशी अस्पताल, एलएम हाई स्कूल होते हुए नगर परिषद के कार्यालय के सामने वाली सड़क लोहिया भवन रोड होते हुए झज्जेट की ओर भेजा जाए। यही एकमात्र मेरे हिसाब से उसका एक सल्यूशन है जिससे कि उस रोड पर लोड कम किया जा सकता है। और एसडीओ साहब भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं हमारे सजेशन को लेकर। उन्होंने इस पर पहल की है कि जितना जल्दी हो सकता है हम इसको इस दिशा में हम काम करेंगे। जी आप सर, आपने तो निरीक्षण किया है तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ के लोगों की परेशानी से आप आगाह हैं। जैसा कि उस रास्ते में ना ही नाला वगैरह है, पानी वगैरह भी रोड पे ही लोग गिराते हैं, जिसकी वजह से भी जल जमाव की भी समस्या होती है, गंदगी वगैरह, जैसा कि आपने खुद भी कहा है। और आईटीआई का आपने बात किया है, आईटीआई कॉलेज जो है उसके बगल में कचरा वगैरह का ढेर है, जिसकी वजह से भी बीमारी पैदा होने का, फैलने का खदशा है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये मेरे आने से पूर्व की बात है कि कचरा वहीं पर गिराया जाता था। हमारे आने के बाद पुपरी गांव से एक लिखित पिटीशन आया था, तो कचरा गिरवाने का काम तो फिलहाल हमने बंद करवा दिया था। विगत दिनों एक कचरा प्रबंधन के तहत एक वहाँ पर प्लांट लगाने का एक हम लोगों को ज़मीन मुहैया सरकार ने करा रखा है। तो हम लोग की अब मजबूरी होगी कि उस प्लांट के अंतर्गत हम लोग कचरा गिरावें और सूखा और गीला दोनों कचरे को अलग अलग करके फिर वहाँ से प्रोसेसिंग के लिए हम लोग कहीं अन्यत्र भेजेंगे। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। कोई दूसरा ज़मीन अगर हम लोगों को यहाँ लोकल प्रशासन अगर मुहैया करा दे तो हम लोग बहुत जल्दी से जल्दी और हम लोग पॉजिटिवली जनहित में हम लोग काम करेंगे। ये तो रोड और सड़क की बात हुई सर, ओवर ब्रिज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि रेलवे गुमटी अगर बंद रहता है तो बहुत सारे गाड़ी और ख़ासतौर से मोटरसाइकिल वाले को देखा गया है कि रेलवे के ऊपर से मोटरसाइकिल वगैरह को क्रॉस करके लेके जाते हैं और हादसे को दावत देते हैं। तो रेलवे ओवर ब्रिज के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? मेरे जहन में ये पिछले 20 वर्षों से रजा साहब मैं देख रहा हूँ गुमती नंबर 35 पर ओवर ब्रिज के लिए काफ़ी यहाँ कई संगठनों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, लेकिन विदित हो और आप तो इस क्षेत्र के बहुत ही माहिर लोग हैं, आप जानते हैं कि रेलवे का काम थोड़ा सा कठिन है। जी। और हम तो ठहरे एक साधारण से रिप्रेजेंटेटिव, एक नगर सभापति। ये तो इसमें तो सर्वप्रथम सबसे बड़ा रोल होता है हमारे जिला के सांसद का। और हमने अपने लिखित प्रतिवेदन में भी रेल मंत्री को भी लिखा था कि 36 नंबर 35 नंबर गुमती पर आप ओवर ब्रिज दीजिए, लेकिन और सांसद से भी हमने लिखवाया था, लेकिन रेलवे का जनकपुर रोड के प्रति काफ़ी निराशाजनक रुख रहा है। चाहे वो ट्रेन के रुकाव ठहराव को लेकर मामला बनता हो, या यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर मामला बनता हो, या ओवर ब्रिज के संबंध में मामला बनता हो। बहुत ही ये दुखद है कि रेलवे की यहाँ की जो निराशाजनक है, रेलवे की पुपरी के प्रति जो रवैया है वो कि आपकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। हमारी तरफ से लगातार प्रयास जारी है और हम लगातार पत्र के माध्यम से जो भी हमारे कंसर्निंग हैं, इसके अलावा हमारे स्थानीय सांसद हैं, रेल मंत्री हैं, अध्यक्ष रेलवे बोर्ड हैं, डीआरएम हैं, हम सबको बराबर लिखने का काम कर रहे हैं। लेकिन सफलता मिलना तो ये हमारे लिए तो ये कह पाना कि कल हम कर देंगे, ये हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर का मामला बनता है। सर एक चीज़ और, वही सरजू नगरी से जो रास्ता निकलता है, जो मेन रास्ता मेन रोड में मिलता है, और वहीं से एक शमशान की तरफ रास्ता जाता है, करीमबाग मोहल्ला होते हुए गाढ़ा की तरफ। उस रास्ते की भी काफ़ी जर्जर हालत है, और जितने भी शमशान में लाशें जाती हैं वो तमाम उसी रास्ते से जाती है। इससे पहले भी खबर चलाई गई थी, तो उसके बाद उसको भर भार करके ठीक ठाक बना दिया गया है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। क्या मामला है? आप नगर के चेयरमैन हैं, आपकी जानकारी में है कि नहीं है? शायद नहीं, मेरी जानकारी में बिल्कुल है। आपको बता दूं, नगर के 5-6 सड़कों को हम लोगों ने हम लोगों के जो यहाँ के मंत्री, प्रभारी मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई थी सीतामढ़ी उनके आगमन पर। तो हमने 4-5 सड़कों को राज्य सरकार से बनवाने के लिए उनसे आग्रह किया था, तो उन्होंने हमारे आग्रह को मंजूर किया है और तत्पश्चात उन्होंने उसके लिए कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को लिखा है। उसके फलाफल के लिए हम लोगों को कुछ इंतज़ार करना होगा कि उसका फलाफल अब क्या निकल के आया, लेकिन हमारी ओर से लगातार प्रयास जारी है कि एक-एक सड़क, क्योंकि नगर परिषद के पास एक लिमिटेड संसाधन होता है। नगर परिषद इतना बड़ा नहीं है कि वो हमारे
नगर परिषद के अंदर अवस्थित तमाम सड़कों को बना सके। लेकिन हम चूँकि चेयरमैन हैं, सभापति हैं, मेरा दायित्व है कहीं से भी बनवाने के लिए प्रयास करना है। तो मैं अपने प्रयास इस ओर में लगातार अपना प्रयास जारी रखा हुआ हूँ। माननीय मंत्री सुख चौधरी जी से भी बात हो रही है, डिप्टी सीएम साहब को भी हमने अपने पत्र के माध्यम से बताया है कि ये हमारे यहाँ ये ज़रूरतें हैं, इसको बनाई जाए, और काफ़ी आशाजनक है कि बहुत जल्दी इस पर काम होना चाहिए। सर आखिर में, क्योंकि एक अहम मसाइल तो वही है जो सरजू नगरी से रास्ता निकलता है, तो लोग क्या उम्मीद लगाए, नगरवासी क्या उम्मीद लगाए, कब तक बन जाएगा या मरम्मत का काम कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, मरम्मत का काम तो हम तुरंत शुरू करा देंगे, छठ के पहले उसको हम मोटरेबल कर देंगे। ये हम आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। और कंप्लीट होने की बात है तो हम अगर माध्यम हमें नहीं मिलेगा तो हम राज्य योजना से इसका पैसा लाकर राज्य योजना से काम कराएंगे। और आपको पता है राज्य योजना से पैसा लाने में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है जिसे पूरा करना होता है। उस फॉर्मेलिटी में हम लोग छठ के बाद लगेंगे, तो इसमें हम 1 से 2 वित्तीय वर्ष लगेगा इसको बनाने में, लेकिन हम बना के छोड़ेंगे, बना के दम लेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप हैं शहर के चेयरमैन ब्रजेश कुमार जालान जी। जैसा कि आप तमाम लोगों को शुरू में ही बता दिया गया था कि कल जो है निरीक्षण करने के लिए गए थे, सरजू नगरी में जो सड़क निकलती है उस सड़क का मुआयना किए हैं, और उसी सिलसिले में बात हो रही थी। जैसा कि इनका कहना है कि बहुत जल्द उसका मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा, और इनकी तरफ से ये कोशिशें भी की जा रही है कि बहुत जल्द जो है ओवरब्रिज का भी निर्माण किया जाए और साथ ही सड़क का भी निर्माण किया जाए, जैसा कि ये कोशिश कर रहे हैं। साथ ही और भी कई समस्या है उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह की खबरें लेकर के आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा। जो लोग देख रहे हैं शेयर ज़रूर कर दें। मैं SM रज़ा, आपका खादिम।